आपके ख्याल से थंबनेल में मौजूद ये चीज़ से भरे हुए पकोड़े कीटो फ्रेंडली हैं या फिर ये सब्ज़ी से बने हुए पकोड़े कीटो फ्रेंडली हैं, या आप ये समझते हैं कि पकोड़े कीटो फ्रेंडली हो ही नहीं सकते क्योंकि बेसन कीटो फ्रेंडली नहीं है? इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को लाइक कर लें और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लें जो ये समझते हैं कि पकोड़े कीटो में नहीं खा सकते क्योंकि पकोड़े या बेसन कीटो फ्रेंडली नहीं है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि बेसन कीटो फ्रेंडली है। बेसन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स का मुकाबला मैंने बाकी जाने माने कीटो फ्रेंडली आटों के साथ किया है। डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करें और ये डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखें। बहरहाल रमज़ान की आमद है और रमज़ान में पकोड़ों के बग़ैर हमारा गुजारा तो नहीं होता, तो आज हम दो किस्म के पकोड़े बनाएंगे। मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इनको तल भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम कीटो वेजिटेबल पकोड़ा बनाते हैं। इसके लिए मेरे पास 1 पाव गोभी है, इसको मैंने धो लिया और इसके साथ ये 1 कद्दू है और इसके साथ ही मेरे पास स्प्रिंग ऑनियंस है। ये जो स्प्रिंग ऑनियंस हरी प्याज होती है इसका कार्ब कंटेंट जो होता है वो कम होता है। इन सबको मैंने अच्छी तरह धो लिया है, छील लिया और इनको मैंने कद्दू कश कर लिया। और जो स्प्रिंग ऑनियंस है उनको भी मैंने अच्छी तरह धो के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। और ये मेरे पास 1 कप बेसन है। 1 कप बेसन से तकरीबन 30 पकौड़े जो हैं वो बन जाते हैं। इस 1 कप बेसन के अंदर हम सबसे पहले अपने खुश्क मसाले जो हैं वो मिक्स कर लेंगे। ये सबसे पहले 1 टीस्पून नमक मैंने डाला है। ये मैंने बेसिकली पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने डाला है। 1 टीस्पून जो है ये ज़ीरा पाउडर जो है वो मैंने डाल लिया है और इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है ये धड़ा मिर्च जो है ये मैंने डाली है। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं कितना स्पाइसी आपको अपने पकोड़े पसंद है। ये हल्दी है, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी इसके अंदर डाली है, इससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है पकोड़ों का। और ये अजवाइन है, अजवाइन हमेशा पकोड़ों में डाली जाती है ताकि उनका जूद हज़म हो जाए। और ये जो है अच्छी तरह मिक्स कर लिया और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है वो मिला लिया। इससे पकोड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं, नरम बनते हैं। ये मेरे पास धनिया पाउडर था, ये भी मैंने 1 टीस्पून जो है इसके अंदर डाल दिया और इसके साथ ही ये मेरे पास पिसा हुआ राई दाना है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये हमारे पास सारे खुश्क मसाले जो हैं ये हमने मिला लिए। इसको हम अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं तो फिर हम इसके अंदर जो अपनी हरी मिर्च जो है वो डाल देंगे। ये मैंने तकरीबन अंदाजे से 1 टेबलस्पून हरी मिर्च जो है ये डाली है। अब इसको और एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले यकजान हो जाएं तो आपने अपनी सब्जियां जो कद्दूकश की हुई थी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। पकोड़े बनाना मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हर खातून को आता है। इसको अच्छी तरह जो है ये आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे छोड़ देना है। ये आप देख सकते हैं आधे घंटे बाद ये इस तरह जो है ये एक दूसरे को पकड़ने लग गए। अब मैं चूँकि एयर फ्रायर में बना रही हूँ, मैंने एक सिलिकॉन शीट बिछाई है, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल जो है वो ब्रश किया है। अब उसके अंदर मैं एक एक जो है वो करके अपने पकोड़े डाल दूँगी। एयर फ्रायर के अंदर आपको बहुत फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर आपको चूल्हे के साथ खड़ा नहीं होना पड़ता। ये आप देख रहे हैं तकरीबन 10 समोसे जो हैं ये मेरे आए हैं और इस सारे बैच से तकरीबन 30 समोसे बने थे 1 कप से। अब आपने 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 मिनट के लिए इसको एक साइड से पकाना है। लें जी, ये 15 मिनट देखते ही देखते गुजर गए हैं। इस टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि चूल्हे के पास तो आपको खड़े नहीं होना पड़ा। अब देखते हैं कि हमारे पकोड़े जो हैं उनके क्या हालात हैं। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन हाफ़ डन हो गए हैं। इनका कलर जो है चेंज हो गया है। अब बेसिकली हमने ना इनको उल्टा कर देना, इनकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हम पका लेंगे। दूसरी साइड से भी 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 मिनट जो है वो हमने पकाना है। ये हमारा टाइम हो गया पकोड़ों का जो हमने एयर फ्रायर के अंदर रखे हैं और पकोड़ों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये हमारे पकोड़े जो हैं ये तैयार हो गए हैं। ये हमारे जो है ना कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पकोड़े जो है ना ये बने हैं। ये देखें, ये बहुत क्रंची हैं, गरम गरम है। इनको निकालते हैं। देखें जी, माना कि एयर फ्रायर के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है, आधा घंटा नहीं लगना चाहिए पकोड़े बनने के लिए, लेकिन बाहर एयर फ्रायर में ये सहूलत मौजूद है कि जब तक पकोड़े बन रहे थे इस आधे घंटे में आप कुछ भी कर सकते हैं। चूल्हे के साथ नहीं खड़ा होना पड़ेगा आपको। अगर आप चूल्हे में बनाएं तो बाहर जैसे हम गए शैलो फ्राई जो होता है वो हल्की से ऑयल की लेयर लगा के तो यही आप बैटर जो है उसके अंदर जो है डाल सकते हैं। यह आप देख सकते हैं ये मैंने पकोड़े जो हैं एक चटनी के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ। ये चटनी जो है ना ये मैंने कीफ़र की बनाई है। कीफ़र के अंदर दही
दही से भी ज़्यादा कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये आप कीटो के ऊपर खा सकते हैं। कीफ़र कैसे बना सकते हैं ये भी ऊपर दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगा। तो चलें जी, अब हमारी दूसरी कीटो पकोड़ा वैरायटी बेसिकली चीज़ पकोड़ा है। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा कप बेसन जो है वो ले लिया। चीज़ पकोड़ा के अंदर हम बहुत कम मसाले डालेंगे। इसके अंदर बेसिकली हमने आधा चम्मच जो है वो नमक डाला है। ये देख लें कि आपकी चीज़ में नमक है तो कम डालें। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून देगी मिर्च डाली है और ये तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी जो है ये डाली है और ये 1 टीस्पून जो है ये लहसुन का पेस्ट जो है ये मैं डाल रही हूँ। इसके अंदर आप ओरिगेनो, थाइम, बेसल कोई भी आपके पास खुश्क जड़ी बूटियाँ वो डाल सकते हैं। ये इसके अंदर मेरे पास कद्दू जो है वो कद्दूकश किए हुए हैं वो मैंने डाल दिए। इसके अलावा मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आप चेडर चीज़ या कोई भी और चीज़ डाल सकते हैं लेकिन अपने कार्ब कोटे के मुताबिक, ठीक है। अब इसको हमने अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना और मिक्स करके तकरीबन उसी तरह आधा घंटा जो है हम इसको रख देंगे ताकि ये यकजान हो जाए। ये देख लें, ये पकोड़े खा आप एयर फ्राई में बनाएं या तलें, ये बड़े ही मज़े के बनते हैं और इनको ओवर ईट कर जाना जो है ना बहुत आसान होता है। तो अपने कार्ब कोटे का आपने जो है लिहाज रखना है। ये देख लें, ये आधे घंटे बाद ये अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये आपस में जुड़ गए। फिर से उसी तरह हम अपने एयर फ्राई की डिश के अंदर सिलिकॉन मैट बिछा के इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के और 1 स्पून की मदद से अपने पकोड़े जो हैं एयर फ्रायर के अंदर डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसी तरह अपने फ्राई पैन के अंदर ऑयल की लेयर लगा के उसके ऊपर ये पकोड़े जो है 1-1 चम्मच करके डाल सकते हैं और इनको दोनों साइडों से तल सकते हैं। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने वेजिटेबल पकोड़े बनाए थे इसी तरह हम एयर फ्रायर के अंदर रखेंगे 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 मिनट एक साइड से और फिर 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 मिनट दूसरी साइड से। ये टाइम देख लीजिएगा, ये आपका ना कम या ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग कि आपने पकोड़े कितने मोटे जो हैं ये रखे हैं और आपका एयर फ्रायर जो है वो कितना उसकी बास्केट बड़ी है या छोटी है। मेरे ख्याल से एयर फ्रायर एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि नॉर्मली भी अगर आप ऑयल के अंदर जो है चीज़ें फ्राई करते हैं तो वो ऑयल आपका 2-3 दफ़ा रीयूज़ होता है जो कि हेल्दी नहीं होता। इसके अंदर ये है कि आप अपना अच्छा ऑयल, महंगा वाला ऑयल, बेशक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या देसी घी लगा के तो इसको आप तल सकते हैं। ये इसी तरह अब हमने पकौड़ों की साइड चेंज करके 15 मिनट दोबारा इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर पका लिया। ये जी हमारा टाइम हो गया और पकौड़ों की खुशबू आ रही है और आप देखें बज गई है बेल और देखते हैं हमारे पकोड़े कैसे हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारे पकोड़े हैं और इसको अब हम अपनी डिश के अंदर जो है वो निकाल लेंगे। रमज़ान शरीफ में वेट लॉस के लिए अपने दिए गए कोटे के मुताबिक आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। डिटेल्ड डाइट चार्ट बनवाने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैं अपने पकोड़े जो मैंने एयर फ्रायर के अंदर बनाए मैं किमची के साथ जो है एंजॉय कर रही हूँ। किमची ये लाल कलर की सॉस है, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है और इसकी रेसिपी आपको ऊपर दिए गए लिंक में मिल जाएगी। ये बहुत फ़ायदे की है, ख़ास तौर पर आजकल चूँकि कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैला हुआ है तो ये एक वाहिद खाना है कि जिसके बारे में रिसर्च हुई है कि ये कोरोना वायरस के लिए स्पेसिफ़िकली बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये किमची के साथ ही आप देख सकते हैं मैंने अपनी कीफ़र की चटनी जो है ये रखी हुई है। कीफ़र बहुत ज़्यादा लो कार्बोहाइड्रेट होता है। कीफ़र की चटनी और किमची के साथ अगर आप अपना रमज़ान गुजारेंगे, अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत को 4 चांद लग जाएंगे। तो ये पकोड़े बनाइएगा, बताइएगा कैसे बने, अपना ख्याल रखिएगा। इतना मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।